बैलेंस शीट के हवाले से अभी ने एक नया एसआर इशू किया है 644, जिसमें कैपिटल और लाइबिलिटी को कहा गया है कि ये आपका कैपिटल है, इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या डिसएडवांटेज है, क्या ये सारा डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक है, क्या एबीआर इसके ऊपर फर्दर कोई एक्शन लेगा। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बैलेंस शीट के हवाले से हम बड़े लेक्चर देख चुके हैं। एक एसआरओ इशू किया गया था मार्च में, जो 6 मार्च को इशू किया गया, 6 या 7 मार्च को, जिसमें कहा गया कि डिफरेंट तरह के जो सेल टैक्स के रूल्स है उसको चेंज किया गया। एक उसमें रूल था कि जो आपने बैलेंस शीट सबमिट करनी है, तो बैलेंस शीट को सबमिट करने के लिए हमने डिफरेंट तरीके से देखा कि बैलेंस शीट को कैसे बनाना है, किस तरीके से रिपोर्ट करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर थी, फिर हमने प्रोफाइल की एक फिगर बना के देखी, फिर बैलेंस शीट की एक फिगर बनाई। इस तरीके से डिफरेंट तरीके से हम चीज़ें देख चुके हैं और कुछ बैलेंस शीट हमने सबमिट भी कर ली हैं। तो जब बैलेंस शीट बनाते हुए मैंने आपको बताया था कि कैपिटल की एक उन्होंने जो इसमें पॉइंट था वो ये था कि जो आपका कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल आपका 1 मिलियन कैपिटल है, तो आप इसका 5 टाइम सेल कर सकते हैं। मतलब 5 मिलियन से ऊपर आप सेल करेंगे तो आपको कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये होता है कि बिजनेस चलता है क्रेडिट के ऊपर, कि हम स्टॉक क्रेडिट पे लेते हैं, सेल करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली जो हमारा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैपिटल की फिगर आ रही है 3.9 मिलियन, और अदर लाइबिलिटी है लेट्स से 5 लाख, और क्रेडिटर पेबल है 1.6 मिलियन। तो टेक्निकली जो हो सकता है इनका जो बिजनेस मॉडल हो उसमें कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, मतलब इनका अपना कैपिटल भी हो प्लस ये क्रेडिट पे स्टॉक लेते हो, तो इनडायरेक्टली जो इनका कैपिटल होगा वो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइबिलिटी को ऐड करने के बाद फिगर निकलती है 3.9 मिलियन प्लस 1.6 मिलियन। तो अब इनका रियल में जो एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल है वो तो 5.6 मिलियन आ रहा होगा, लेकिन जो इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है 3.9 किया हुआ है। इससे होगा क्या कि इनकी जो सेल की फिगर है 5 टाइम की वो रिपोर्ट नहीं हो सकेगी क्योंकि कैपिटल कम है। तो कई सिचुएशन ऐसी थी कि जिसके अंदर कैपिटल था ही नहीं, बिजनेस मॉडल में वो क्रेडिट पे लेते हैं और बेचते हैं और आगे सेल करते हैं, पैसे वापस कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में कैपिटल कैसे रिपोर्ट हो, तो ये डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट जो दी गई, इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद अभी एक डॉक्यूमेंट अब इशू कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो कैपिटल का वर्ड है ना डिक्लेयर किया गया था, अब वो है सम ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी। मतलब ये है कि ये जो कैपिटल है सिर्फ एक कैपिटल नहीं है, आपने लाइबिलिटी जो आपकी है बिजनेस से रिलेटेड लाइबिलिटी है उसको आपने जमा करना है। इसमें वो लाइबिलिटी नहीं आएगी जो आपने फॉर एग्जांपल सैलरी पेबल है, उसके अलावा कोई आप हम कह सकते हैं कुछ यूटिलिटी पेबल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, वो नहीं आएगा। वो वाली लाइबिलिटी जो आपने पैसे किसी से स्टॉक लिया, उसके बाद उस स्टॉक को सेल किया और पैसे आए वापस कर दिया, तो ये कैपिटल का पार्ट ये वाला होगा। सारी लाइबिलिटी इसमें नहीं आएगी, याद रखें। जैसे आप यहाँ पे देखें तो मैंने अदर लाइबिलिटी को जमा नहीं किया। अदर लाइबिलिटी में कुछ भी आ सकता है, आपकी जो भी मंथली लाइबिलिटी हो सकती है, या एट द एंड जून पे या मार्च पे जो लाइबिलिटी है उसकी फिगर हो सकती है, टैक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने याद रखना है कि ये वो वाली लाइबिलिटी आएगी जो प्योर बिजनेस वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि मैंने हमेशा आपको शुरू में यही बताया था कि जब भी, बल्कि मैंने जितनी भी बैलेंस शीट सबमिट की है मैंने हमेशा कैपिटल को और लाइबिलिटी को जमा करके ही सबमिट किया है बिजनेस मॉडल के मुताबिक। अगर किसी का बिजनेस मॉडल कैपिटल के ऊपर है तो सिर्फ कैपिटल रिपोर्ट किया है, अगर किसी का बिजनेस मॉडल जो है कैपिटल के ऊपर नहीं है, लाइबिलिटी के साथ है, तो फिर दोनों को जमा करके हमने जो है उसको रिपोर्ट किया है। क्योंकि अगर आप क्रेडिट पे स्टॉक लेते हैं, लेट्स से 30 डेज पे, 60 डेज पे आप रिसीव करते हैं, आपका पेबल जनरेट होता है, सेल करते हैं, कैश आता है, रिसीवेबल कम होता है, वो कैश आप जमा करवा देते हैं और पेबल आपका कम हो जाता है, फिर आप दोबारा उतना स्टॉक ले लेते हैं। नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज एमएनसी होती हैं, इवन छोटे सेटअप भी हैं, तो वो एक क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है आपके बिजनेस वॉल्यूम के मुताबिक। लेट्स से आपका मंथली वॉल्यूम 10 बिजनेस जो है 10 मिलियन है, तो हो सकता है आपको 10 मिलियन की लिमिट दे दी जाए कंपनी की तरफ से कि आप इतना स्टॉक ले सकते हैं, उसको परचेज करें, सेल करें, पैसे जमा कराएं और दोबारा फिर इसी लिमिट में आके आप स्टॉक ले सकते हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने आपको 10 मिलियन का क्रेडिट दिया होता है। तो इस सिचुएशन में बिजनेस कैपिटल हो सकता है 5 लाख हो, तो अब क्या होगा कि 10 मिलियन प्लस 5 लाख आपका कैपिटल जो भी आपने रिपोर्ट किया होगा XYZ। तो नई जो डेफिनेशन आती है हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कैपिटल की, वो क्या आ गई कि ओपनिंग कैपिटल आप लेंगे, प्रॉफिट इसमें ऐड होगा, अगर आपने विड्रा नहीं किया ड्राइंग इसमें से माइनस हो जाएंगी, प्लस लाइबिलिटी है, तो ये करने के बाद आपकी जो फिगर आएगी वो कैपिटल की आएगी। तो केयरफुली इसको रिपोर्ट करें, बाद में डाटा चैलेंज भी हो सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है, तो सही तरीके से बनाएं। दूसरा जो पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाला वो ये है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आप बैलेंस शीट देखें तो ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है वो बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक है। वो ये कहता है कि आपका कैपिटल सेपरेट है, लाइबिलिटी सेपरेट है, लेकिन एफबीआर ने अपने नए रूल के मुताबिक एक नया एसआर इशू कर दिया है जिस मुताबिक ये है कि कैपिटल को आपने इस तरीके से रिपोर्ट करना है। हालांकि इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, जब आपकी चीज ही क्लियर नहीं है तो एफबीआर किस तरीके से एनालिसिस
एनालिसिस कर सकता है। कैपिटल डिफरेंट दिखाया हुआ है, लाइबिलिटी में डिफरेंट आ रहा होगा, तो लिहाजा एफबीआर मेरे ख्याल में, मेरी जो इसमें ओपिनियन है वो ये है, या सजेशन हम ये कह सकते हैं वो ये है कि एफबीआर कुछ टाइम के बाद एक डॉक्यूमेंट मजीद इशू करेगा जिसके अंदर फर्दर क्लैरिटी आएगी कि इसका पर्पस क्या है, तो अचीव करना चाह रहा है वो इस तरीके से अचीव तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो मिस रिपोर्टिंग है कि कोई भी कैपिटल है उसमें लाइबिलिटी आप ऐड करें और रिपोर्ट कर दें। हाँ, ये बिजनेस टर्म में रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ये टैक्स पेयर को बेनिफिट जरूर है, लेकिन जो उनका पर्पस है वो पूरा नहीं हो रहा। लिहाजा मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद दोबारा एक डॉक्यूमेंट री इशू किया जाएगा, जो कि अभी एसआरओ के ऊपर एसआरओ आ रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से, एक महीने में हमने देख लिया कोई 3-4 डॉक्यूमेंट आ गए हैं, टैक्स पेयर को काफी इश्यूज आ रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट हमें समझ आता है, दोबारा फिर नया डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो इसके ऊपर अभी एफबीआर वर्किंग कर रहा है। मजीद ये सिस्टम मैच्योर होगा, होपफुली ये कुछ टाइम के बाद बेहतर हो भी जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ एफबीआर को आईआरएस के अंदर भी चेंजिंग लानी चाहिए ताकि सिस्टम ऑटो बैलेंस शीट बनाए, उसकी जो इनपुट है वो इस तरीके से रिपोर्ट हो कि उनको टैक्स पेयर को कम से कम डाटा रिपोर्ट करना पड़े। तो इसके ऊपर भी हो सकता है एफबीआर काम कर रहा हो। तो ये आज की अपडेट थी। अगर आप बैलेंस शीट फाइल कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इस फार्मूले के लॉजिक के मुताबिक ले लें और कैपिटल और जो लाइबिलिटी है वो जमा करें। प्योरली वो लाइबिलिटी जो बिजनेस वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, अदर लाइबिलिटी आप उसमें ऐड मत करें, क्योंकि फ्यूचर में कभी क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन कर सकें। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। अगर आपने बैलेंस शीट की पेड सर्विसेज लेनी है तो नंबर मेंशन है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।